परशुराम जी को जनक जी का प्रणाम। खुश रहो। गुरुदेव को राम का प्रणाम। खुश रहो। गुरुदेव को लक्ष्मण का प्रणाम। आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव। है राजन, आज मैं ये क्या देख रहा हूं कि ये इतनी भीड़, इतना भड़का ऐसा क्यों है और इस नगरी को इस तरह क्यों सजाया गया है? मैंने मेरी पुत्री का स्वयंवर रखा है, इसलिए मैंने ये प्रतिज्ञा रखी है, और जो भी इस शिव धनुष पर पत्रिंदा चढ़ाएगा, मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करूंगा। और इसीलिए ये शिव धनुष टूट गया। ये धन्यवाद किसने तोड़ा है? किसने इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा? अति शीघ्र बतला, अन्यथा अति शीघ्र बतला, अन्यथा अनंत होगा। ये शादी क्या, ये मंडप क्या, मिथिलापुर अभी नष्ट होगा। जिस किसी ने इस धनुष को तोड़ा है, इस सभा से अलग हो जाए। परशुराम जी, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई शिव का ही प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जिन पर हो कृपा गुरुओं की वो कब किससे डरते। जिन पर हो दया दृष्टि ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकते। अच्छा जो आज्ञा हो सो कीजिए, अच्छा जो आज्ञा हो तो मैं इसी माथ चढ़ाऊंगा। अपराधी हूँ मैं आज तुम्हारा, चरणों में शीश झुकाऊंगा। ये भगवान शंकर का धनुष है, और इस धनुष को तोड़ने का अदम साहस ये वही नर कर सकता है जिसके ऊपर आप जैसे साधु महात्माओं की कृपा हो और स्वयं भगवान शिव शंकर की दया दृष्टि हो। उसके लिए क्या आज्ञा है वो आप मुझे कहिए। ये कार्य उसके किसी सेवक ने ही किया है। जो सेवक है वो सेवा करे, जो सेवक है वो सेवा करे। सेवा ही उसका जीवन है। जो बेरी का सा काम करे वो इस वर्षे का भोजन है। राम बना है अगवा तो इस छत्री दल की गाड़ी में इसलिए मसल वो याद आई, जिनका है चोर की दाढ़ी। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वे अपना नाश कराता है। उस मीठे गन्ने को देखो जो कड़ों में पिया जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया। ये सबसे पहले बोल उठे तो चोर हमें ही ठहराया। अच्छा हम अपराधी सही, हमी ने ये निचोड़ा है। जो कुछ करना करे श्रीमान, शिव धनुष हमी ने तोड़ा। श्रीमान एक तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मेरा एक कहना है, ब्राह्मणों का क्रोध नहीं जो महाराज ने कहना है। ये कहना है रजपूतों का, जो पहले रण में पहना जाता है। अपराध क्षमा हो मां मुनि, चाहिए शांति ब्राह्मणों में।
अरे मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ, अरे मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, निर्मोही हूँ, अति क्रोधी हूँ। मेरे इस भीषण लोहे ने फूकी नदी बहा दी थी। इस आर्य भूमि में कई बार क्षत्राणी भांड बना दी। क्या फूटा फसा दिखाकर हम अक्षय कुमार को डरा रहे हो? बलिहारी आप तो फूको से उजागर प्रवत करा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर जाए, हम वे सुई मुई के पौधे नहीं जो उंगली से मुरझाए। अरे दूध मुहे और हंसी छोड़, अरे दूध मुहे और हंसी छोड़, अन्यथा रुलाए गाये फरसा, कर देगा दांत अभी खट्टे, ये स्वाद चकाएगा फरसा। तू बच्चा है बच्चा ही रह, तू बच्चा है बच्चा ही रह, तू मुझसे बचपन करता है, मुझसे से क्रोधी के आगे क्यों अपने कारण मरता है। महाराज हम बच्चे हैं, महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता है, बच्चों के मुंह लगते हैं। सब बिगाड़ने तो तुम आए हो, सब बिगाड़ने तो तुम आए हो। भाई ने दही पिलो दिया, छाछ निकालने तुम आए हो। क्या पर्चा दिखलाकर बार बार हम अक्षय कुमार को डरा रहे हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ आए हैं? ये सूर नहीं गिराते जो अपना आप दिखाई निकले, वे कर नहीं सकते काम जो बातों का भुगतान। वे लोहा तुमको ही सुख हो, वे लोहा तुमको ही सुख हो जो अपने ही घर का लहू खाता हो। बलिहारी मैं हूं हाथों को जो माता का सिर काटता हूं। फिर रहा गुरु का ऋण तो उसे मैं भुगता दूंगा, दे आए मार्जन को तो कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। धिक्कार बुझाऊं पर मेरी, धिक्कार बुझाऊं पर मेरी, जो तेरा नहीं सार किया, ये व्यर्थ बुलाना है मेरा, जो तेरा नहीं सार। हे लक्ष्मण शांत हो जाओ। नाथ करहु बालक पर छोहु, शुद्ध दुध बुके करीवन कोहु। हे परशुराम जी, आप इन बालकों की बातों पर ध्यान मत दीजिए और इसे माफ कर दीजिए। है नहीं सवाल बालवद का, है नहीं सवाल बालवद का, ये खुद ही मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे, ये फरसा इसे छाड़ना। देखिए भैया लक्ष्मण में इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। ये शिव धनुष तो मैंने तोड़ा है, आपको जो कुछ भी दंड देना है आप मुझे दीजिए और इसमें भैया लक्ष्मण को माफ कर दीजिए। अरे इसको भी तो कुछ शिक्षा दो, इसको भी तो कुछ शिक्षा दो। सब मुझको ही समझाते हो, इसको मेरे सामने से क्यों इसे नहीं हटाते हो? देखो उस औरत तनिक देखो, देखो उस औरत तनिक देखो, ये अब भी तो मुस्कुराता है, इसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजली गिराता है। आंखों से आंखें रहती तो आंखें मूंद कर चले जाओ, छाती विद्रेणी होती है तो छाती पे हाथ मार कर चले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना बुलाए जा सकते हो। अगर अनुराग सिंह धनुष का है तो इसे साथ में जा सकते। दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। अगर छेड़छाड़ ही बाकी है तो एक दो वाक्य और सुना जाओ। हे राम तुम्हारी बातें सुन, हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को छाती मेरी जल जाती है। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, और तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। एक नरम और दूजा गरम, एक नरम और दूजा गरम, कैसी कूटनीति है चेलों की। अरे ओ विश्वामित्र क्या देखते हो चालाकी अपनी। हे राम बना है अगवा, हे राम बना है अगवा तू, इसे क्षत्रिय दल की गाड़ी में तू केवल राम कहता है, तू केवल राम कहता है, मैं पशु राम कहलाता हूँ। मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर ही ताक जाता। दो राम रहेंगे नहीं राम, दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम भी, अन्यथा मत देखना जगत को, दे त्याग राम का नाम। हे मुनिराज, आप बार बार हम क्षत्रिय कुमार को डरा रहे हैं,
अगर हम तो आपको एक ऋषि समझकर आप पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना चाहते, लेकिन आप अगर बार बार हम क्षत्रिय वंशियों को ललकारोगे तो हम रघुवंशियों का भी ये प्रण है कि अगर हमें युद्ध में कोई ललकारता है तो चाहे महाकाल भी क्यों ना हमारे सामने आ जाए, फिर तो हम युद्ध के लिए उनसे अवश्य लड़ते हैं। परंतु हम रघुवंशियों का ये प्रण है कि हम गौ, स्त्री और ब्राह्मणों के ऊपर अस्त्र नहीं उठाते हैं। विप्र वंश अंश प्रभुताई अबे हो जो तुम्हें डराई। ये तो भगवान विष्णु की श्लोक है राम, अगर तू विष्णु अवतार है तो ये मेरा धनुष है, इसके ऊपर प्रशंसा चढ़ा देगा तो मैं मान जाऊंगा कि साक्षात विष्णु ने अवतार लिया। राम रमापति कर धन लेहु, के जो मिटे मोर संदेहु। हे परशुराम, ये दिव्य वैष्णव बाण है, इसके ऊपर एक बार प्रशंसा चढ़ा देने के बाद ये कभी खाली नहीं जाती। प्रभु, मैं आपको पहचान गया हूँ, मैंने पहले पहचानने में भूल कर दी थी, मुझे क्षमा करें। हे परशुराम जी, अब उठिए और आपको पता है कि ये वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता है। इस बाण का संतान होने के बाद ये अपने बिना फल को प्राप्त किए कभी नहीं लौटता। अब आप हमें बताइए कि हम इस बाण का क्या करें। हे प्रभु, इसे उत्तर दिशा में छोड़ दो। ठीक है।